उसके लिए इस पार्ट को बनाना हो, पार्ट्स बनाने हो, तो फिर यहाँ पर आर्ट्स काम आएगी, जहाँ पर इन सारों को, सारी कलाओं को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो मैंने कहा तीनों फील्ड, तीनों स्ट्रीम अपने आप में बराबर, तो आपके दिमाग में आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि न तो आर्ट्स कमतर है, न साइंस बेहतर है। तीनों फैकल्टी अपने आप में इक्विवेलेंट है, एक के बिना दूसरी नहीं है, दूसरी के बिना तीसरी का वजूद नहीं। तो अब एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि 10वीं के बाद एग्ज़ाम देने के बाद हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीन में से किसी भी एक स्ट्रीम में जाएंगे, और उसके बाद साइंस में अगर हमने जाने का फैसला किया तो वहाँ पर आप सोच लें कि मेडिकल में जाना चाहते हैं या नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स सबसे टफ है। जो आपकी 10वीं 12वीं की मैथमेटिक्स आपने पढ़ी या पढ़ेंगे वो नहीं, थोड़ा टिपिकल है और बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इंजीनियर बनना आसान काम नहीं, ITI करना आसान है, लेकिन इंजीनियर बनना मुश्किल है। आप देखिए सिविल इंजीनियर, उसके दिमाग के ऊपर, उसकी सारी प्लानिंग के ऊपर इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े ब्रिज, सारे रोड्स वगैरह सब उसी की प्लानिंग के ऊपर चलते हैं, सब उसके डिसीजन के ऊपर काम हो जा रहा है। तो चाहे तो उसको मिट्टी में मिला जाए, चाहे तो उसको आसमान तक पहुँचा। तो आपको मेडिकल नॉन मेडिकल में समझ में आ गई, क्लियर हो गई सारी बात। अब जो आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि आर्ट्स में रोजगार कम है, सबसे ज़्यादा रोजगार आपको आर्ट्स में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर साइंस और कॉमर्स से जो भी टैलेंट है और उस टैलेंट का जो भी प्रोडक्ट है उसको समाज के उपयोग में लाने लायक बनाने का काम यहाँ पर होता है। और उस सब के लिए आप बहुत सारे सिलेक्शन के आपके पास अवसर होंगे, मौके होंगे। आप किस पे जाना चाहते हैं? आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं? राजनीति ऐसा नहीं कि यार हम खेलते कूदते वार्ड पंच बन गए, पार्षद बन गए, MLA का टिकट ले लिया, नेता बन गए, ये नहीं है। मोदी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी या और कोई दूसरे नेता हो सकते हैं, केंद्रीय लेवल पे ऊपर है, टॉप पे, उनके दिमाग में, MLA के दिमाग में फर्क तो होगा ना, है कि नहीं? उनके पास में एक बहुत बड़ा अनुभव है, और वो सारे अनुभव कहाँ से आते हैं? खाली यूँ नहीं आए, उसको पॉलिटिक्स की जानकारी होना चाहिए। तो जब ये लोग बोलते हैं तो उनके पास में पूरा भंडार है पीछे का सीखा। तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसके अंदर डिग्री लें, उसके अंदर आप मास्टर डिग्री लें, उसके अंदर आप ये PhD करें, कुछ भी करें। आपको अगर मान लीजिए सर्वे का शौक है तो आप ज्योग्राफी में चले जाएं। पूरी दुनिया, इस दुनिया की जो ज़मीन, कायनात जिसको अल्लाह ताला ने बनाई है, आप इसके ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप उनके अंदर रह करके सर्विस दे सकते हैं। जियोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर आप जा सकते हैं। मैं जब यहाँ देवरिया था तो मेरे स्कूल के 3-4 बच्चे, जो ये अपने रोड का काम चला था, भीम मुनियारा वाला, तो शापरा होटल में, तो इस रोड के काम के लिए जब सर्वे की जरूरत पड़ी तो ये लोग सर्वेयर को कहीं से दूसरी जगह से लेकर के हायर करके लेकर नहीं आती कंपनी। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती तो ये क्या कि आसपास के स्कूलों में, आसपास के कोई बेरोजगार होते तो उनको लेते थे। मेरे स्कूल के भी 3-4 बच्चे उसमें लग गए। तो एक दिन मैं रोड से निकला, मैंने उनको देखा, बन गया कि भाई कंपनी के अंदर वो आर्ट्स फैकल्टी के थे, और ज्योग्राफी में उनमें टैलेंट था, वो उसके सर्वेयर बन गए। उनमें से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनके साथ ही रह गए। जॉब की कोई कमी नहीं है, मौके खूब हैं, हम उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते। तो आप ज्योग्राफी लेकर के भी आप उसमें काम कर सकते हो। बहुत सारे इसमें भी पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर रहें। जितने में माइनिंग का काम होता है, यहाँ पर ज्योग्राफी के एनालिसिस के काम करते हैं। आप हिंदी साहित्य में अगर आपको रुचि है तो आप हिंदी ले लें, उसमें चले जाएँ। आपको किसी एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में अगर जानकारी करनी है तो आप संस्कृत ले लें, उर्दू ले लें, इनमें PhD कर लें। आप उर्दू लेकर के MA करें, B.Ed कर लें, आपकी जॉब लग जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जिनको बिना तो आप सब जानते हैं, कोई 30-35 सब्जेक्ट हैं आर्ट्स फैकल्टी में। आप उनको, उनमें से किसी को सेलेक्ट करके आप अपने जॉब के अंदर जा सकते हैं। कुछ नहीं तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो आप
आर्ट्स में जाने वाले आदमी के लिए प्रशासनिक सेवाएं सबसे ज़्यादा इजी पड़ती है। उसका कारण ये है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसमें एक होता है मेन हिस्ट्री का, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफिट खाए जाते हैं साइंस कैडर के या आर्ट्स कैडर के। आप देख लेना जहाँ पर भी इनमें टैलेंट जो गए हैं वो मैक्सिमम इसी आर्ट्स फैकल्टी के होते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास से ही उस हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साइंस और कॉमर्स वाले जो ही 11वीं में आते हैं उनका हिस्ट्री से लिंक टूट जाता है।